Okay, welcome once again. This is the last part of this video, and we were continuing early cities in the Indian subcontinent, chapter number 4. In this we have already discussed. हमने चैप्टर में हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा, इम्पोर्टेंस ऑफ द डिस्कवरीज के बारे में जाना, वहां की टाउन प्लानिंग कहाँ पे है, वो ये साइट्स कहाँ पे है ये भी हमने जाना, टाउन प्लानिंग के बारे में जाना। अच्छा, इसके बाद हमने वहां की स्ट्रीट, हाउसेज, ड्रेनेज सिस्टम्स और सिटीज के बारे में भी जाना, राइटिंग, फूड्स, क्या क्या वहां पे क्रॉप्स, ग्रेन्स का क्या क्या फूड्स वहां पे ग्रो, कौन कौन से क्रॉप ग्रो करते थे, आर्ट एंड क्राफ्ट भी वहां पे डेवलप था, ये भी हमने जाना। देन आफ्टर मूविंग टुवर्ड द लास्ट, वहां पे ट्रांसपोर्ट ट्रेड का भी सिस्टम था, ये भी हमने देखा। फिर अब बात करते हैं रिलीजन पे। अच्छा, जो फायर अल्टार हैव बीन डिस्कवर्ड एट द कालीबंगन एंड हड़प्पन, क्या डिस्कवर्ड हुआ वहां पे? फायर अल्टार। ये बताता है कि द पीपल वेयर रिचुअलिस्टिक और बिलीव करते थे किसमें? इन वर्शिप ऑफ फायर। ठीक है, वर्शिप ऑफ फायर। ठीक है, अंडरलाइन करें इस टर्म को। अच्छा, पिक्चर ये भी बताती है कि वहां पे जो सील्स को है ना, पिक्चर जो सील्स की पिक्चर है वो काफी, मतलब ये भी बताती है कि सील्स को काफी इंपॉर्टेंस देते थे। एक सील्स की बात करें, थर्ड लाइन, वन सील हॉनर्ड फिगर इज सीटिंग इन द योगा पिक्चर, मतलब हॉनर्ड फिगर इज सीटिंग इन योगा पिक्चर सराउंडेड बाय द एनिमल। एक सील ऐसी भी थी जिसमें क्या था, योगा पिक्चर में एक हॉनर्ड फिगर था, मतलब जहां उसके आसपास एनिमल्स वगैरह थे। ठीक है, जिसे वो किस नाम से बोलते थे? शिवा या फिर पशुपति के नाम से। फिगर देखेंगे अभी अपन। और एक और सील वहां पे थी, देयर इज अ फिगर, जिसमें क्या था, फिगर ऑफ ए वुमेन विद अ हॉर्न्स स्टैंडिंग अमोंग द ब्रांचेस ऑफ द पीपल ट्री। चलो देख लेते हैं, सील्स देखते हैं। तो फिगर, एक फीमेल फिगर भी यहाँ पे हैज बीन फाउंड विथ अ फैन शेप्ड हेड ड्रेस। इट इज लेबल्ड, इसे क्या नाम से जाना जाता था? मदर गॉडनेस। चलिए इसका फोटो भी देखते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ द मदर गॉडनेस, और ये पशुपति सील ऑफ मोहनजोदड़ो। तो बात यहाँ पे इन्हीं सीलों की हो रही है कि इनकी काफी ग्रेट इंपॉर्टेंस थी। चलिए अब लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि मिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइन भी। इतनी जो हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन थी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये डिक्लाइन कैसे हुई? तो यहाँ पे जो है द फ्लरिशिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन अराउंड 1800 to 1700 BC। इस पीरियड के अंदर डिक्लाइन हुआ। हिस्टोरियंस के पास में डिफरेंट रीजन है फॉर द डिक्लाइन। थ्रो द पीपल स्टिल कंटिन्यू टू लिव देयर, द कल्चर इज स्लोली डिक्लाइन। Although people still continue to live there, the culture is slowly declining. Buildings which were made of inferior materials, the walls, floors were of lower standard। और क्या हुआ? स्ट्रीट मेंटेन नहीं की गई, बिगर बिल्डिंग्स ब्रोकन हो गई into smaller homes, और तो ड्रेनेज सिस्टम भी ब्रोकन हो गया वहां का। द स्ट्रीट वेयर नो लॉन्गर क्लीन, ट्रेडिंग बिकेम नॉन एग्जिस्टेंट। और इसके जो काफी रीजंस बताए गए हैं डिक्लाइन के। चलिए रीजन देखते हैं। फर्स्ट रीजन जो यहाँ पे बताया गया है कि द क्लाइमेट चेंज एंड इट बिकेम ड्राई एंड वार्मर। क्लाइमेट चेंज हुआ, वार्मर हुआ, तो देयर वाज द शॉर्टेज ऑफ वाटर फॉर द पीपल। पानी की शॉर्टेज हो गई। इसकी वजह से क्या हुआ? सम डाइड वाइल अदर मूव टू द कूलर प्लेसेस विद मोर रेनफॉल। कुछ लोग तो मारे गए और कुछ पीपल्स क्या कूलर ठंडी जगह पे चले गए जहां पे रेनफॉल अच्छी होती है। सेकंड रीजन यहाँ पे बताया गया है कि अनदर थ्योरी वाज सेज दैट एक्सेसिव डिफोरेस्टेशन लीड टू इकोलॉजिकल चेंजेस। डिफोरेस्टेशन मतलब पेड़ों की कटाई। तो ड्यू टू एक्सेसिव डिफोरेस्टेशन मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या हुई? पेड़ों की कटाई हुई। इस वजह से क्या हुआ? वहां पे लीड टू इकोलॉजिकल चेंज हुआ। फ्लड्स ड्रॉन द विलेज एंड सिटी। फ्लड्स वाली सिचुएशन क्रिएट हुई वहां पे, है ना, डिफोरेस्टेशन होने की वजह से। तो ये भी एक रीजन हो गया। अच्छा, थर्ड, सम हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि द लैंड बिकेम लेस फर्टाइल बिकॉज ऑफ ओवर कल्टिवेशन। क्या होता है, ज्यादा
एक ही लैंड पे बार बार खेती करने से क्या होता है, लैंड की क्या होती है, फर्टिलिटी कम होती है। तो वही बात यहाँ पे कही गई कि ओवर कल्टीवेशन की वजह से लैंड की फर्टिलिटी कमजोर हो गई। सो वहां पे जो फूड ग्रोइंग, देयर वाज लेस फूड फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन, फूड की कमी हुई। एज पर द पॉपुलेशन फूड कम होने लगा, दिस लीड टू ग्रेजुअल डिक्लेन इन द कल्टीवेशन, इसकी वजह से भी चेंज आया। नेक्स्ट, इट आल्सो सजेस्टेड दैट आर्यंस इंटर्ड इन द नॉर्थ एंड किल्ड द पीपल इन द मेन सिटीज। ये भी माना जाता है कि आर्यंस नॉर्थ से आए, उन्होंने इन पीपल को मारा सिटीज में, है ना, किल्ड द पीपल इन द मेन सिटीज। आर्कोलॉजिस्ट have found skeletons were broken heads in the मोहनजोदड़ो, और आर्कोलॉजिस्ट जो रिसर्च करते हैं इन पे, उन्होंने हड्डियों पे स्केलेटन जो पाई गई थी वहां पे ब्रोकन हेड्स मतलब टूटे हुए हेड्स भी पाए गए मोहनजोदड़ो में। तो ये अब देखो आगे क्या लिखा है, इट इज नॉट सर्टेन एज टू एक्चुअली, ये हम बोल नहीं सकते कि एक्चुअली क्या हुआ था, ये फॉलोइंग रीजन है हमारा, परहैप्स देयर वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ रीजन दैट लीड टू डिक्लाइन। पर हम इन सभी रीजन को ध्यान में रखते हुए बोल सकते हैं कि दिस मे लीड टू डिक्लाइन इन द सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली। ओके, इन सभी रीजन को कॉम्बिनेशन हम देख सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है, इन सबको मिला के इनमें से कोई हुआ होगा, है ना। सर्टेन हम किसी को स्पेसिफाई नहीं कर सकते। ओके, सो दिस वाज योर चैप्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, नाउ वी विल गो थ्रू द क्वेश्चन आंसर्स एंड यू हैव टू डू इंपॉर्टेंट टर्म्स इन योर कॉपी। ओके।